इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, ये अगर हमें निकालना हो, how to find the integration of 10x. We have not learned any formula for integration of 10x so far. What we can do is, suppose this is I, I took this to be I. That means I is equal to 10x can be written as sin x by cos x. Can I write this? There is no issue in writing 10x as sin x by cos x. Now, can you suggest me some substitution? कोई सब्स्टिट्यूशन बताओ जिससे ये थोड़ा इजी हो जाए, जिसमें कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला विच एवर यू नो वो अप्लाई किया जा सके. आप कहते हो सर साइन एक्स को टी रख देते हैं. मैं कहता हूँ बेटा साइन एक्स को टी रखोगे तो कॉस एक्स डी एक्स आएगा, वो कहाँ से लाएंगे? तो फिर आप कहते हो सर ऐसे करते हैं कॉस एक्स को टी रख देते हैं. चलो ठीक है भैया, देख लेते हैं. तो हमने क्या किया, पुट cos x is equal to t, right? So if cos x is t, what do we get? Derivative of cos, who will tell me? हाँ, derivative of cos is, you can tell बेटा, आप लोग बोल सकते हो. देयर इज cos x का डेरिवेटिव सही लिखा है मैंने, और ये आएगा dt. तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखो इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा, cos x बाई sin x, बोले तो sin x dx की वैल्यू माइनस dt लिखी जा सकती है. sin x dx ऊपर क्वेश्चन में था ना, उसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस dt, और cos x हमारा t था, ये ऐसे आ गया. ये तो बड़ा आसान सा फॉर्म आ गया, इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस साइन आउट 1/t ऑफ dt. 1/t किसका इंटीग्रेशन होता था? 1/t was the integration of log t, right? log t, Remember 1/x dx was log of mod log x x plus plus c, c. ऐसा था. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस log of mod t plus c, ऐसा लिख सकते हैं. अब ये माइनस साइन को अगर आप हटाना चाहो तो उसको हटा सकते हो. कैसे हटाओगे? सर एक बार ऊपर, हाँ जी बेटा, एक मिनट है. एक बार ऊपर दिखा दोगे? ऊपर ये रहा क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता है. 10x था, 10x रिटर्न है sin x बाई cos x, एंड हमने किया cos x को t रखा, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx dt आया. ठीक है, तो इसको चेंज किया. नाउ sin x dx अगर की जगह माइनस dt डाल दिया हमने. ये समझ में आ रहा है माइनस क्यों डाला है? ऑब्वियस है ये तो, क्योंकि sin x dx माइनस साइन हमने राइट ट्रांसफर कर दिया, ऊपर हमारे पास सिर्फ sin x dx था, तो ऐसे आ गया. हाँ जी. माइनस dt, माइनस साइन को बाहर कर दिया, 1/t dt माइनस log t, t को रिटेन कर देंगे, हमारा फॉर्मूला आ गया. तो ये आ रहा है माइनस log, माइनस साइन हटाना चाहते हो क्या? माइनस साइन हटाना चाहते हो, हटा दो. अगर आप माइनस साइन हटाना चाहते हो तो ये माइनस साइन पावर में आ जाता है लॉग के अंदर, प्रॉपर्टी पड़ी होगी लॉग की. लॉग मॉड टी टू पावर माइनस वन प्लस सी, टी टू पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं? लॉग 1/t. तो ये आ गया लॉग 1/t मॉड टी प्लस सी. मॉड टी क्या होगा बेटा? लॉग ऑफ 1/t था आपका cos x, 1/mod cos x क्या हो जाएगा? 1/cos x क्या होता है? secant x. log ऑफ sec x प्लस सी. तो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया, इसको दोबारा से लिख लेंगे. हमने जो सीखा है अभी, वी लर्न dy dx ऑफ सॉरी नॉट dy dx, वी हैव लर्न इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस सी. तो इसको हाईलाइट करके लिख लो, वी विल यूज दिस अगेन एंड अगेन, फिर ये याद ही हो जाएगा. बट बेसिकली ये कहाँ से आया, कैसे आपने सीखा, वो आपको पता होना चाहिए. बड़ा ही आसान है, आपने 10 को साइन बाई कॉस लिखा और सब्स्टिट्यूशन यूज किया और ऐसे ही आ गया. अब एक काम और करते हैं. क्या ये यहाँ तक हो गया यू बेटा? आई होप हो गया होगा, अगर नहीं हो गया होगा तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उसमें से देख लेना. ठीक है, अभी यहाँ पे हम दूसरा करेंगे इसी तरह से. नाउ आई एम डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ cot x,
cot x dx. ओके, आई गेस बाय नाउ आपको पता होगा कि इसमें हमें कैसे करना है, क्या करना है. सिमिलर टू दैट, तो यू विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ cot मींस क्या होता है बेटा, cos x बाय sin x cos होता है. x by sin x. बिल्कुल सही है. उसी की लाइन पे अगर हम देखें पिछले क्वेश्चंस की, तो आप क्या करोगे, यू विल पुट sin sin x x. equal t. Very Sin good. x equal to t Okay, then what you get, cos x dx is equal to minus dt. cos x. sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा, वो इंटीग्रेशन होता है माइनस, है ना. sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ जाए. तो मेरा i क्या आ गया, मेरा जो क्वेश्चन i था, cos x dx मतलब dt आ गया और नीचे t आ गया. अरे ये तो ऐसे ही आ गया, ये तो log t plus c हो गया. वाओ, ये तो आंसर आ गया. तो log t को हम रिटेन कर, sin x क्या आ गया, plus c. log of t हमारा क्या था, sin minus x, of log of sin x plus c, ऐसा आ गया. चीज क्लियर हो रही है. अब मैं इसी फॉर्मूले को, क्योंकि नया नया फॉर्मूला अभी अभी सीखा है हमने, सो आई विल राइट इट वंस. इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx is equal to log of sin x plus c. So this is another formula I have derived just now. Integration of cot x, say derivation. डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए, बट आप आगे क्वेश्चंस में इनको डायरेक्ट अप्लाई करोगे. बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कई बार वो दे देते हैं कि इंटीग्रेट ऐसे दे देगा, इंटीग्रेट cot x dx, 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन, राइट. तो आप वो डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो आपको 3 में से 3 नहीं मिलेंगे. आपको ये करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये सीखना है. और दूसरा, मैथमेटिक्स में जब भी आप कुछ कर सकते हो, मैं तो डेरिवेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन डूइंग एक्सरसाइज. अगर आपको सारी कॉन्सेप्ट, सारे डेरिवेशन अच्छे से आते हैं, आप एक्सरसाइज खुद की बना सकते हो, अपने आप क्वेश्चन बना के अपने आप सॉल्व कर सकते हो. कॉन्सेप्ट सीखना ज्यादा सर इसको इंपॉर्टेंट 1 by sin x करके cosecant x नहीं लिख सकते? है. लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक एक्स आ जाएगा. कोसेकेंट एक्स तो नहीं आएगा, 1 बाई कोसेक एक्स आएगा, पर कोसेक से साइन ज्यादा सिंपल फॉर्म 1 है, सो by वी विल, sin x है ना इट्स सर? नॉट 1 1 बाई by साइन एक्स. sin x होए. नो बेटा, इट्स नॉट 1 बाई साइन एक्स, इट इज 1 बाई टी था. सर हमने तो पिछले उसमें 1 by t किया था तो वो डिफरेंट था, उसमें माइनस मेरे था, को मैंने लगता. वो हटा दिया है अभी. उसमें आप, मैं वीडियो भेजूंगा आपको, उसको दोबारा देखना. अच्छा उसमें माइनस साइन था बेटा, यहाँ पे, यहाँ माइनस साइन होने की वजह से वो पावर इधर आ गई थी. लॉग में प्रॉपर्टी होती है ना एक, आपकी पावर ऊपर आ जाती है जो सामने होती है. अगर मैं इसको हटा के आपको वो प्रॉपर्टी समझाऊं, चलो मैं इधर थोड़ा सा, सर log m to power n वो वाली ना. हाँ, जैसे ये माइनस लॉग एक्स होता है ना, इसको लिखा जा सकता है लॉग एक्स टू पावर -1, -1. या n log m जो था आपका, उसको लिखा जा सकता है log m टू पावर n. इस प्रॉपर्टी की वजह से वो माइनस इधर आया और फिर वो माइनस नीचे चला गया. और पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, देयर वाज माइनस इन फ्रंट, और इस वाले क्वेश्चन में फ्रंट में माइनस नहीं है, तो उसको 1 बाई नीचे भेजने की जरूरत नहीं, तो ये कोसेक नहीं होगा और ये साइन रहेगा. और जो आपका पिछला आंसर आया था, वो -1/sec इसलिए किया था आपने क्योंकि वो माइनस साइन था. अच्छा, leaving it behind now, I hope you have written this and you have highlighted also the formula. Now after this I am going for the next. हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10 dx क्या होगा, sec x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे. sec x का डिफरेंशिएशन में पता है, sec x 10x होता है, बट sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा. क्या आपको कोई ऐसा फंक्शन पता है जिसका डिफरेंशिएशन sec x आए. क्या आप मुझे ऐसा कोई फंक्शन बता सकते हो जिसका डिफरेंशिएशन sec x आए या sec x प्लस c आए. बताना थोड़ा मुश्किल है शायद, डायरेक्टली बताना, क्योंकि अगर आप कंसिडर करोगे साइन का, कॉस का, टेन का, sec किसका डिफरेंशिएशन आता है यार, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा. तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाला ही मेथड यूज करते हैं और थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ खेलते हैं. तो मैंने अभी पहले भी आप लोगों को बताया, जब भी क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगे उसके साथ खेलना शुरू कर जाओ, जैसे जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है. अच्छा, ये कह रहा है मेरा टाइम रनिंग आउट, तो मैं क्विकली आपको ये समझा देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या हो रहा है. अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ, सेकेक्स, अगर मैं हल्का सा ट्रिक यहाँ पे ध्यान रखना,
अगर मैं sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता है? अब मैंने ऐसा क्यों किया, आपको अगले स्टेप में समझ आएगा। हमें इंटीग्रेशन sec x था ना, sec x था, तो मैं आपको कह रहा हूँ बेटा sec x प्लस 10x से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो आइडिया जब इसके साथ खेला होगा मैथमेटिशियंस ने, या आप भी इस क्वेश्चन के साथ खेलोगे थोड़ी देर तो समझ आ जाएगा क्यों हम sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए हम डायरेक्ट ले लेते हैं कि हमने sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आप मुझे देख रहे हो क्वेश्चन क्या बन गया? अब ये ऊपर बन गया क्या? ऊपर बन गया sec स्क्वायर sec x square x प्लस plus sec x tan x. sec x 10x, ऐसा बन गया। और नीचे क्या बना? नीचे को ऐसे sec x plus sec x प्लस 10x ही है और इसका इंटीग्रेशन है dx है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जब ये ऐसा हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं? sec x प्लस 10x को अभी भी तो हम ऐसे ही कर रहे थे, डिनोमिनेटर वाले को t पुट करके न्यूमरेटर dx हम dt करके उसको छोटा बना दे रहे थे। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, पुट sec x प्लस 10x इज इक्वल टू t। पुट किया तो क्या मिला बेटा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x का? sec x tan x sec x 10x होता है और plus 10x का secant सेकेंड square x. स्क्वायर x होता है और इसके साथ dx भी आएगा जो हो जाएगा हाँ dt के जी बन बराबर। गया. ये न्यूमरेटर बन गया ना पूरा, देखो ये मुझे पूरा हम्म. न्यूमरेटर का काम मिल गया dt के बराबर, कितना छोटा हो गया देखो, और डिनोमिनेटर t हो गया। अरे बाबा ये क्वेश्चन तो इतना आसान हो गया। अब देखो इसके साथ क्या हो गया कि जो मेरा इंटीग्रेशन था ऐसा बन गया, ये dt बाई टी बन गया। तो कुल मिला के जो ऊपर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना sec x 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, उसने एक बहुत ही बड़ा वरदान का काम कर दिया, क्वेश्चन को बड़ा ही आसान बना दिया। अरे dt बाई टी, बताओ जी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है dt बाई टी का? dt बाई टी log t log t plus प्लस c होता है, ऑफ कोर्स log पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है तो मॉड लगा देंगे। अब t को रिटेन कर दो भैया, चलिए भैया t को रिटेन करिए। t को रिटेन sec x करते plus ही tan x. आपका आ गया log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c। इस तरह से खेलते हुए इस फॉर्मूले को आपने एक बार डिराइव कर दिया। मेरा ये लिख के ले लो कि आप इस फॉर्मूले को कभी भूल नहीं सकते, और भूलोगे भी तो 1 सेकंड में डिराइव कर लोगे वापस। माइंड आपका बहुत ही फास्ट होता है। जब मैंने आपको ये बोला ना कि sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे माइंड ने सॉल्व कर लिया था ये आंसर, सारे टक 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 आ गए थे। इसी तरह से आपके भी आ जाएंगे, पर एक बार उसको आप अच्छे से सीख लो मैथमेटिक्स को। और जस्ट एक बार इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं जो हमने अभी डिराइव किया। वो क्या डिराइव किया हमने? इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का फॉर्मूला डिराइव किया है जो कि आया है log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c, ऐसा ही आया है। क्या मैं ठीक हूँ? यू भी बेटा? युवराज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है शायद। कोई नहीं बेटा, अभी आप जितना संपर्क हो रहा है, जितना आपका नेटवर्क चल रहा है उतना समझ लो। ट्राई टू स्टे कनेक्टेड, मैं बाद में आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है? अच्छा, अभी हमने sec x का कर लिया है। नेक्स्ट हम करते हैं एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास रहता है cosec x का, ठीक है? तो लेट्स टेक I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। अच्छा, अब मुझे ये बताओ क्या cosec x कोई ऐसा फंक्शन मुझे, अच्छा एक चीज होगा अभी, अगर मैं आपसे पहले पूछ रहा था ना कि कोई ऐसा फंक्शन बताओ जिसका इंटीग्रेशन sec x आ रहा होगा, तो ये फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन sec x आएगा। आप करके देख लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो sec x आएगा। तो ऐसा सोचना डायरेक्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो इसलिए हमने sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करके फिर आपको इस तरह से करके दिखाया। तो अभी यहाँ पर भी कुछ पिछले क्वेश्चन की ही टोन में, ये मोर एंड लेस उसी की टोन का है। सेक एंड कोसेक एक जैसे नेचर होते हैं दोनों के, है ना? जैसे टेन और कॉट के लगभग लगभग एक जैसे नेचर होते हैं, सेक एंड कोसेक के नेचर भी सिमिलर है, डिफरेंट डोमेन में होंगे पर सिमिलर होते हैं। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, कोसेक एक्स कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें।
चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। देखो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर आ गया कोसेक एक्स, और हमने बोला कि इसको कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो भैया अभी तो मुझे इसका रास्ता भी पता है कि कैसे करना है, बिकॉज लास्ट टाइम से हम देखते आ रहे हैं पिछले 3-4 बार से कि हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को क्या पुट कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को हमने पुट कर दिया टी। कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कोसेक का होता है, किसी को याद है कोसेक का डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा। डिफरेंशिएशन कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है? कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। टी का होगा डी टी बाई डी एक्स, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने डी एक्स लगा दिया, इधर डी टी। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में देखो ये ऐसा है, तो इसको अगर मैं कोसेक एक्स को कॉमन ले लूँ माइनस कोसेक एक्स, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। आई एम गेटिंग द सेम थिंग, I am getting cosec x plus cot x and dx is equal to dt. The only difference is negative sign. So this integration I become this quantity. This quantity over here will be equal to minus dt. Okay, and this is t. So what I am getting is integration of I is equal to minus dt by t. Again we have done this already, so which is log minus of log t plus c, and this minus sign right is equal to log 1 by t plus c. Retain the value of t. T is cosec x plus cot x, that is log of you can write it 1 by cosec x plus cot x and plus c. But if you, this is the answer, but if you want to write it slightly in different form, means you want to remove the denominator, make it little bit simple, so what you can do is 1 is cosec square x minus cot square x. Remember, one can be written as cosec square x minus cot square x. So in place of 1 you can write log cosec square x minus cot square x divided by cosec x plus cot x. Okay, and this obviously this is a square minus b square, this is a plus b, so it will be a plus b, a minus b, and then plus 1 is cancelled, plus c of course here. So your answer comes out to be log of mod cosec x minus cot x plus c. So this is the integration of cosec x. So let's write the formula. Hope you're writing together. So the formula is integration of cosec x dx is equal to log of cosec x minus cot x plus c. Well done. So we have found integration. We have actually derived integration formulae for all trigonometric ratios: sine, cosine, tan, cot, sec, and cosec. All right. So hope you understand this. These all derivations. Well, Yuras, are you there? Sneha, yes beta? sir. Yes. Understood all? Yes, जी sir. सर. Still I will send you video. इसको एक बार और देखना और एक बार फिर से आप